जो बेड और फ्लोर के बीच में जो गैप होता है, अगर उसके अंदर आपको कोई दो आईज दिखे तो समझना आप एक ट्रबल में हो। सी अर्बन लेजेंड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड ना बहुत ज्यादा क्रेजी होते हैं। लाइक बहुत लोगों की डेथ भी हुई है और बहुत लोग एकदम शॉक में आ जाते हैं, लाइक ये क्या हुआ। और ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट ना लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि यार ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। स्पेशली जो जापानीज अर्बन लेजेंड है, जापानीज अर्बन लेजेंड वैसे आउट ऑफ द बॉक्स तो इतने ज्यादा हॉन्टेड होते हैं, क्रीपी डार्क, इतने ब्रूटल होते हैं ना। लाइक जब भी कोई जापानीज अर्बन लेजेंड से कोई किसी की डेथ होती है, भाई पूरा खून आसपास हो जाता है, पूरी बॉडी जब तक पेल ब्लू ना हो जाए एकदम से, उसके बाद डेथ होती है। और वो बहुत ज्यादा लाइक डार्क है, ऐसा कि लाइक इंसान देख भी नहीं पाता जिसकी डेथ हुई है वो तो कितना भुगतता होगा। मैं आज के वीडियो में ऐसी स्केरी जापानीज अर्बन लेजेंड है, लेकिन बहुत ज्यादा लाइक अलग लेवल के, और कुछ कुछ तो है जिसने लाइक लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डाल दिया हमेशा के लिए। बहुत लोगों की डेथ भी होगी, बहुत लोगों के ना बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस रही है इसके रिलेटेड। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड दिस वीडियो इज अबाउट द स्केरी जापानीज अर्बन लेजेंड। फर्स्ट वन इज ड्रीम स्कूल। कहते हैं इस अर्बन लेजेंड के अराउंड ना कोई डार्क एनर्जी है, और जो इस अर्बन लेजेंड को एक हफ्ते के अंदर नहीं भूलता, उस इंसान के साथ भी ये सारी चीजें हो सकती है। तो आपका रिस्क है। ये ना लेके एक लड़का होता है, वो सपना ले रहा होता है, सपने में ना लेके किसी स्कूल में होता है, किसी बिल्डिंग में होता है वो, और वो बहुत अनरिकॉग्नाइज्ड है। वहां वो कोई गए ना उसका स्कूल ना उसका कॉलेज। वो लाइक घूमता है आसपास, देखता है चीजों को, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, हॉलवेज अलग अलग वो घूम रहा है, वो पता नहीं इधर उधर घूम घाम के वापस उसी स्पॉट पे आता है। सीढ़ियां चढ़ रहा है, वापस घूम के फर्स्ट फ्लोर, फिर चढ़ रहा है, फिर फर्स्ट फ्लोर उतर रहा है, वो फर्स्ट फ्लोर पे आ गया। उसको लग रहा है पता नहीं मैं मेज में हूँ, मैं फंस गया हूँ, क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा। और फेडली ना उसको बैक साइड में कहीं से फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है दूर अपने से, और जब वो रुका हुआ है तब उसको लग रहा है यार पता नहीं कोई और भी है, क्या है। और तब तक वो एनालाइज नहीं कर पा रहा, अभी वो सपने में सारी चीजें हो रही, वो बार बार रिपीट, वहीं पे आ रहा। फिर उसको ना एक इमरजेंसी गेट दिखा, वो वहां पर गया, वहां पे कह रहा शायद यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा ना, थोड़ा डरने सा लग गया, क्योंकि एक तो रात का टाइम हो रहा वहां पे, जो स्कूल बिल्डिंग सपने में भी, और उसको लाइक ऐसी आवाजें आ रही है, कोई रास्ता उसको मिल नहीं रहा। उसका इमरजेंसी गेट देखा, वो उसकी तरफ गया। वहां पे उसने देखा जो इमरजेंसी गेट की चाबी थी साइड में एक शीशे में लगी हुई थी, शीशा टूटा हुआ था, उसमें चाबी नहीं थी, पर एक स्लिप थी। स्लिप में लिखा था दिस इज द की ऑफ रूम नंबर 108। तो उसने वो चाबी उठाई, अब वो रूम 108 ढूंढने लग गया। लकीली उसको वो रूम भी मिल गया। जब वो गया, उसने खोला, उस रूम के अंदर कुछ नहीं, डेस्क रखे होते, टीचर के डेस्क और अलग अलग चीजें। तो उसने कहा चलो मैं देखता हूँ जाके। बच्चों की ना लाइक जो बैग्स होते हैं वो लाइक चेयर के साइड में ऐसे यहाँ टंगे हुए से थे, और उसने सारी ड्रॉर्स चेक करी, टीचर की ड्रॉर्स चेक करी, और बच्चों की ड्रॉर, उसे कुछ नहीं मिला। बैग्स वगैरह देखने लग रहा था, एकदम से उसको जो फुटस्टेप्स है वो अपने पास आते हुए लगे, वो एकदम से डर गया, भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके फिर जब वो थोड़ा ऐसे और छानबीन कर रहा है, जो गेट है उस पर नॉक नॉक शुरू होगी, बहुत तेज पाउंडिंग शुरू होगी। वो एकदम से डर गया, और फिर एकदम बंद हो गई, सन्नाटा हो गया। उसको लगा क्या हुआ एकदम से। वो बाहर की तरफ गेट खोलने गया, एंड ही विश कि वो गेट ना खुलता। जैसे उसने गेट खोला, जिन बच्चों के बैग थे उन सबकी डेड बॉडीज पड़ी थी वहां पे, कटी हुई बॉडीज टीचर्स की और अलग अलग लोगों की, लाइक पियून्स वगैरह की। वो बंदा एकदम शॉक में आ गया, और वो बच्चा कभी अपने सपने से नहीं उठा। अब कहते हैं अगर कोई इंसान इस एक हफ्ते में इसको ना भूले तो उसके साथ भी ये चीजें हो सकती हैं। सो आई डोंट नो। जो सेकंड अर्बन लेजेंड, इसके बारे में ना हमने खुद भी लाइक मूवीज वगैरह में देखा हुआ है, और ये बहुत लाइक क्रीपी है, हमें हमेशा डराता है ये चीज। लाइक जो वार्डरोब और लाइक गेट के बीच में थोड़ा गैप होता है, या फिर लीव जो बेड और फ्लोर के बीच में जो गैप होता है, अगर उसके अंदर आपको कोई दो आईज दिखे तो समझना आप एक ट्रबल में हो। देखो हम हमेशा बचपन में देखते कि लाइक बेड के नीचे कुछ है, बेड के नीचे कुछ है। अगर वो दो आंखें देखे, वहां एक लड़की होगी बेसिकली। जो जापान में बताया कि वहां का अर्बन लेजेंड, वहां लोगों ने एक्सपीरियंस करा, बताया। वो लड़की पूछेगी क्या आपने मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलना है। आप हाँ कहो ना कहो, आप उसके ट्रैप में फंस गए हो अगर आपने उसे देख लिया है। वो पूछे, आपको लगेगा यार हाइड एंड सीक खेलने में क्या ही दिक्कत है, ये वो पहली बार तो सब खत्म हो जाएगा। अगर वो लड़की दूसरी बार आपको दिख गई वहीं उसी गैप में, वो आपको घसीट लेगी नीचे और आपको हेल तक ले जाएगी, और आपकी वहीं पे डेथ हो जाएगी। लेकिन इतना स्केरी, इतना क्रीपी है यार, इंसान को वैसे ही बेड के नीचे देखने में डर लगे। और ये सारी चीजें रात को हो तो भाई साहब, बेड के नीचे तो कभी कुछ गिरे, फोन पे से भाई जाए सुबह देखेंगे, अब नहीं लेने पंगे। नेक्स्ट वन इज हिमूरो मैंशन। यार ये ना बहुत लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, बहुत क्रेजी सा अर्बन लेजेंड है। बेसिकली टोक्यो के बाहर में ना एक घर है, और वो कहते हैं बहुत ज्यादा हॉन्टेड है, स्केरी है। उसकी डिफरेंट लाइक
स्टोरी है उसके बिहाइंड। एक फैमिली रहती थी वहाँ पे और कहती थी हमारे घर में ना एक पोर्टल है जो लाइक बुरे कर्म लाता है और हमें उस पोर्टल को सील करना पड़ता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। तो उस पोर्टल को सील करने का तरीका कि लाइक जो लोकल जो विलेज है वहाँ से कोई एक लड़की को लेकर आया, उसको आइसोलेशन में उसके हाथ पैर जंजीर वगैरह से बांध दिए और उसको वहीं पर रखा टिल एन एज। एक एज के बाद उस लड़की को वो मार देंगे, उसके लेम्स वगैरह बोन्स वगैरह सब अलग अलग कर देंगे। फिर उसका जो ब्लड होगा वो ब्लड एक वो लेंगे, रस्सी लेंगे, उसकी ब्लड में सोक कर देंगे और उस पोर्टल के आसपास जो जगह है उसके आसपास डाल देंगे। तब वो पोर्टल सील हो जाता है कुछ टाइम के लिए। 50 साल तक उन्होंने ये चीजें करी और वो बचे रहे। एक दिन वो एक रिचुअल यही वाला कर रहे थे, पर एक लड़की थी, उसको लेके एक बंदा रेस्क्यू करने आया समथिंग, और उसका एक आउटसाइड पर्सन के साथ कनेक्शन हो गया, जो अगर हो जाए तो वो रिचुअल वैसे ही कैंसिल हो जाता है। वो हुआ, उन्होंने उस लड़की को मारा, बट इसके चक्कर में इन सब लोगों की डेथ हो गई। कहते हैं अब यही फैमिली उस घर को लाइक हॉन्ट कर रही है, लाइक जो भी इंसान आता है वहां पे उसको मार देती है। लोगों ने जब रिसर्च करी, लोग जब जाके वहां पे देखा, तो जो वहां की दीवारें है ना, वहां पे फ्रेशली ब्लड पड़ा है, लाइक एज इफ अभी अभी किसी को मारा हो, वहां पे गिरा है या किसी की डेथ हुई हो, उसका ब्लड है। और पूरी दीवारों पे ऐसे स्टेन्स हुए ब्लड के। और कहते हैं लाइक जो भी लोग वहां पर जाते हैं, ढूंढने जाते, देखने जाते, उन सब लोगों को मार देती है वो फैमिली, उनका ब्लड है, ताकि वही कि अपने उस पोर्टल को सील कर सके, अपने आप को उस बुरे कर्म से बचा सके। और कहते हैं टिल डेट चल रही चीज, और लोग उस घर के आसपास अब भी नहीं जाना प्रेफर करते। द नेक्स्ट वन इज गोजू। क्या आपके साथ कभी हुआ है कि आप लाइक सुबह उठे हो, आपके लाइक फेस के आसपास फोम हो रखी हो, या फिर मे बी आपको लाइक सपना है आपकी डेथ हो गई है, ऐसे छलांग मार ली, समथिंग लाइक दैट। सेकंड वाला शायद ना हो, लेकिन फर्स्ट वाला प्रिटी कॉमन है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। 17th सेंचुरी में ना एक लाइक अर्बन लेजेंड था जापान में, गोजू और काओहेड करके, और वो बहुत ज्यादा लाइक एक नॉवल टाइप या कॉमिक टाइप समथिंग होते हैं ना, उसमें आया था। जितने लोगों ने पढ़ा उनकी बहुत गंदी तरह डेथ हुई, और कहते हैं आज भी उसकी से कुछ टेल्स बची है और प्रॉपर स्टोरी नहीं बची। जिसको पता है वो अगर किसी को बताए तो उस पर्सन की डेथ हो सकती है। सेकंड गोजू का क्या कि एक स्कूल टीचर थी, वो ना एक लाइक अपने लाइक स्टूडेंट्स को ट्रिप पर लेकर जा रही थी। तो बच्चे ना लाइक बहुत ज्यादा शोर में जाते थे। उसने सोचा कि इनको चुप कराने के लिए, थोड़ी देर डराने के लिए एक हॉरर स्टोरी सुनाते। सो अब टीचर ने जब स्टोरी सुनानी शुरू करी, भाई काउहेड गोजू वाली, तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई। उसका मेन एम यही था कि सिर्फ बच्चों को थोड़ा बहुत डराना है, ताकि ये हल्ला ना करे, शांति से पूरी ट्रिप निकले। अब वो धीरे धीरे जब स्टोरी सुनानी एस्केलेट करी, वो भाई चीजें लाइक पूरी हाथ के बाहर चली गई। लाइक वो ना अलग तरीके से समझाने लग गई स्टोरी, और बच्चे इतना डर गए। बच्चे कह रहे मैम प्लीज रोक दो, नहीं हम नहीं शोर मचाएंगे, प्लीज मत सुना। बट तब तक वो टीचर अपने सेंसेस के बारे, अपने कंट्रोल के बाहर हो चुकी थी। वो लाइक ऐसी ऐसी चीजें उस स्टोरी के बारे में बता रही जो उसने खुद भी नहीं सुनी थी कभी, ऐसी ऐसी बता रही। बच्चे डर गए कि मैम प्लीज मत करो। इतने में उस जो टीचर थी उसकी पूरी आईज वाइट हो गई, और वो लाइक एकदम इविल तरीके से उस चीज को सुना रही। बच्चे वैसे डर गए और करे मैम प्लीज रहने दो। और भाई इतना ज्यादा हो गया कि, और वो सुनाती गई, और उसके बाद वो एकदम से लाइक बेहोश हो गई। नेक्स्ट थिंग, जब उसकी आंख खुली तो जो बस थी वो एक डिच में, खाई टाइप में थी। जो ड्राइवर था वो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर एकदम शेक कर रहा था, और बच्चों के मुंह से वही वो फोम निकल रहा था, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया। द लास्ट वन इज ओकीगू डॉल। यार वैसे ही डॉल्स के अराउंड ना बहुत ज्यादा स्केरी मिथिकल चीजें हैं, हॉरर चीजें, जो लोगों को लगता है यार पता नहीं क्या है, जैसे एनाबेल है, और ऐसी डिफरेंट डॉल्स है। लोगों को लगता है भाई क्या है, इसके अंदर कुछ श्रापित है, काला जादू कर रखा है या क्या है। बट जो ओकीगू डॉल, इसका एक अलग ही चीज है। ये टेम्पल में रखी हुई है जापान के, और लोगों को लगता है टेम्पल में डॉल रखी हुई है, लेकिन क्या रिलेशन है। बेसिकली 1918 में ना एक लड़की थी, उसका नाम ओकीगू था। उसके भाई ने उसको एक डॉल दी थी। एक साल बाद 1919 में उसकी डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली ने वो डॉल उसकी रिमेम्बरेंस के लिए रख ली। कुछ टाइम बाद उन्होंने नोटिस करा उस डॉल के बाल बढ़ने लग गए। यार उसकी फैमिली शॉक में आ गई, भाई ये क्या, कैसे हो रहा है, लेकिन उसके बाल बढ़ कैसे रहे हैं, और वो बढ़ रहे हैं जो ह्यूमन हेयर है। भाई उन्होंने लाइक साइंटिस्ट वगैरह को दिखाया, प्रीस्ट वगैरह को दिखाया, जो भी उनके लाइक टेम्पल में होते हैं, उन सबको दिखाया। दे वर लाइक कि हाँ सही में। उन्होंने कुछ टाइम उसको रखा, रिसर्च वगैरह करी, उसके जो बाल बढ़ रहे हैं वो सही में ह्यूमन हेयर है। ओ भाई साहब, उन्होंने उस पर लाइक कुछ करा जादू वगैरह, लेकिन जो भी उसको संभाला और उसको फिर उस मंदिर में रख दिया। अब भी कहते हैं टिल डेट उसके बाल थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं और ह्यूमन हेयर है। भाई ऐसी कोई आपके पास डॉल हो और उसके ह्यूमन हेयर आ रहे हो, भाई इट इज क्रेजी, और इंसान को बहुत ज्यादा डरा सकती है। So these are all crazy urban legends of like Japan, like कुछ घर के रिलेटेड हैं, कुछ ऐसे डॉल्स के रिलेटेड हैं, और ऐसी अलग अलग चीजें स्कूल के रिलेटेड। अगर आप उसको एक हफ्ते में नहीं भूले, might not know, एक जापानीज urban legend है बट स्केरी है। एंड अपने बेड और फ्लोर के बीच में जो गैप है उसमें मत देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। कौन सा urban legend आपको सबसे अच्छा लगा, डू कमेंट। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।